सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, राजा दशरथ कोप भवन में गए हैं और कैकेयी वहां पर क्रियाचरित करके लेटी हुई है धरती पे। मोटे वस्त्र पहन के अपने गहने वहने सब उसने उतार दिए थे कैकेयी ने। ये अशुभ की सूचना उसने पहले ही अ, विधवापन की सूचना पहले ही वो दे दी, क्योंकि अपशगुन होने से पहले ऐसे मति हो जाती है। फिर मति उस प्रकार की बुद्धि के अनुसार व्यक्ति चलने लगता है जैसी परिस्थितियां होने को होती हैं। तो राजा दशरथ इतना अनिष्ट होना था। उन्होंने तेरा उन्होंने कहा कि रे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, तुझे अपने क्रोध का मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। राजा बहुत दुखी हो गए और बहुत प्रिय वाणी से और प्रेम भरी वाणी से उसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं दे रही है। और वो कह रही, मैं किसकी हिम्मत है जो तुम्हें दुख दे सके। मैं इस संसार को राजा और कंगाल को राजा बना सकते हो, राजा को कंगाल बना सकते हो, इतना मेरे पास क्षमता है। बताओ तुम्हें कौन से दुख हुए। और हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना रहता है। वो हर प्रकार से उससे बोल रहे थे, बहुत तरह से, क्योंकि कैकेयी के प्रति उनका लगाव जाता था और कैकेयी राम के प्रति बहुत लगाव करती थी। ये योजनाएं भगवान के यहाँ से बनी है, जो एक मिनट में सारे परिवर्तन हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। ये एक घटना होती है, इसे स्वीकार करना पड़ता है कभी कभी जीवन में। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात बता दे। अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मतलब वो राजा ने कहा कि अपने इस सुंदर अंगों में आभूषणों फिर पहन लो, क्या 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 होगा। तो मौका भौमी का तो मन में विचार देख कि किस लिए इस मौके में तुम इस प्रकार कर रही हो। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। इस प्रकार वो उतावली तेज से उठी और गहने पहनने लगी। और उसने राजा से कहा, अपने जी में कैकेयी को सुरहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम में पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो, तुम्हारे मन में जो हो वो बताओ। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। तुम्हारी मन की इच्छा हो जल्दी बताओ। राजा युवराज पद मैं देने जा रहा हूँ। कल राजा सुबह प्रातः ही राजा को युवराज पद प्राप्त होगा, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सजला। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बल तोड़ फोड़ा फूट गया हो। वो उसका मन एकदम कंपित हो गया।